हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू सतीश क्लासेस। 10th ICSE बोर्ड की जो मैथ्स है उसमें एक पार्ट कॉमर्शियल मैथमेटिक्स भी है, ठीक है, जिसमें आपका आता है GST, बैंकिंग और एक शेयर एंड डिविडेंड। ये CBSE बोर्ड में नहीं है लेकिन ICSE बोर्ड में है। तो क्वेश्चन बड़े इजी आते हैं इसके। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं शेयर एंड डिविडेंड का। लोगों को लगता है शेयर वेयर ये सब शायद वैसा होगा बिजनेसमैन के लिए, लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है इस तरीके का मैथ्स में जो आ रखा है ये बड़ा इजी है अगर तुम इसे डेली लाइफ से जोड़ दो, ठीक है। जैसे नॉर्मली हम दुकान में जाते हैं, सामान खरीदते हैं, उसी तरीके से शेयर्स भी कुछ ऐसे ही तरीके से समझो। शॉप्स वगैरह में जनरली क्या होता है, सामान की एक कीमत होती है जो कि मैन्युफैक्चर प्राइस होती है, यानी जितने पे उसको बिकना होता है, और एक वैल्यू वो होती है जो दुकानदार आपको बताता है, ठीक है, जैसे कि मार्केट प्राइस बोलते हैं। तो इसी तरीके से मतलब उसकी असली कीमत कुछ और होती है और बताया कुछ और जाता है। हो सकता है वो उससे ज़्यादा में मिल रहा हो या उससे कम में मिल रहा हो। ज़्यादा में तो नहीं मिल सकता लेकिन कम में ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पे शेयर में बस ये होता है कि जब हम शेयर खरीदने जाते हैं कहीं पे, कोई किसी उसका सामान का, किसी भी प्रोडक्ट का, तो शेयर की कीमत या तो फिक्स वैल्यू से कम हो सकती है, फिर ज़्यादा हो सकती है, दोनों चीज़ें हो सकती है, ठीक है। तो जैसे ये क्वेश्चन देखो, कबीर बॉट 120 शेयर्स ऑफ ए कंपनी विद नॉमिनल वैल्यू ऑफ 100 रुपीज़ अवेलेबल एट प्रीमियम ऑफ ₹25। सबसे पहले ये 120 क्या है, ये नॉमिनल वैल्यू क्या होता है और ये प्रीमियम क्या होता है, इसे समझ लो। तो देखो, जैसे ये शेयर्स हैं। शेयर्स क्या होंगे, जैसे मान लो आप खरीदने गए, कोई अपनी मैथ्स की बुक खरीदने गए, तो ये बुक जो है इसी को शेयर समझ लो, ठीक, प्राइस समझ लो। लेकिन सामानों के साथ क्या होता है, ये जो मार्केट वैल्यू होती है थोड़ी कम होती है, जो भी उस पर MP लिखा रहता है उससे थोड़ी कम आती है ना। जितने का अपना सामान पैकेट पे जो प्रिंटेड प्राइस है वो अलग होता है और उससे थोड़ा कम में ही सामान हमें खरीद मिलता है मतलब। और यहाँ पे जो शेयर के केस में ये जो मार्केट वैल्यू होती है दोनों हो सकती है, यानी कि डिस्काउंट पे भी मिल सकती है यानी कि कम प्राइस में, और प्रीमियम पे भी मिल सकती है यानी कि उससे ज़्यादा प्राइस में, ठीक है। अगर मान लो किसी ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 रुपये है और वो तुम्हें मिला डिस्काउंट एट 20 रुपीज़, तो तुम्हारी प्राइस होगी 100 - 20 80 रुपीज़, एक्चुअली में मार्केट वैल्यू होगी। और अगर वो प्रीमियम बोल रहा है कि 20 रुपये में दे रहा हूँ मैं, तो फिर तुम्हारी वैल्यू होगी 100 + 20 यानी 120 रुपये। सिंपल है ना, ठीक है। ये चीज़ परसेंट में भी हो सकती है, हो सकता है वो बोलो कि एट डिस्काउंट 20% दे रहा हूँ, तो 20% मतलब इसका 20% निकाल के 100 में से माइनस कर दो, ठीक है। या फिर डायरेक्ट प्राइस में ही बोल सकते हो। तो यहाँ पे वो जो बोल रहा है नॉमिनल वैल्यू 100 रुपये है, मतलब फेस वैल्यू क्या है 100 रुपये, और अब अवेलेबल है प्रीमियम में कितने में, 25 रुपये में, यानी अब मार्केट वैल्यू क्या है 125। तो एक बार फिर इस क्वेश्चन में पढ़ते हैं, ठीक है। कबीर बॉट 120 शेयर्स, यानी कि ये तुमको क्या दे रखा है क्वेश्चन में, सॉल्यूशन में देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 120, ठीक है, ऑफ ए कंपनी विद नॉमिनल वैल्यू ऑफ 100 रुपये, यानी कि ये फेस वैल्यू है। फेस वैल्यू कितनी है 100 रुपये, तो फेस वैल्यू कितनी है 100 रुपये। और क्या लिखा हुआ है कि अवेलेबल एट प्रीमियम ऑफ ₹25। इसका मतलब मार्केट में जब उसे बेचा जाएगा तो वो कितने में बिक चुकेगी, इसके ऊपर 25 + 100 कर दो, 125 रुपये में, ठीक है। तो इसमें प्रीमियम लिखा होता है इसलिए हमने इसको 100 + 25 कर दिया। अगर डिस्काउंट लिखा होता तो 100 - 25 कर देते। ये बात हमेशा याद रहनी चाहिए कि जब भी फेस वैल्यू जो है मार्केट वैल्यू से बड़ी है, इसका मतलब तुमको थोड़ा डिस्काउंट मिला है, इसे डिस्काउंट बोलते हैं, ठीक है। या फिर जैसे तुम डिस्काउंट बोल रहे हो शेयर एंड डिविडेंड की टर्म्स में, उसे बोलते हैं बिलो पार। अगर फेस वैल्यू कम होती है और मार्केट वैल्यू ज़्यादा होती है तो इसे बोलते हैं अबव पार, या जिसे हम प्रीमियम बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक और सिचुएशन भी हो सकती है कि फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों ही सेम हो, मार्केट वैल्यू, ठीक है। इसको बोलते हैं एट पार, एट PAR पार। तो 3 सिचुएशन हो सकती हैं, या तो मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू से कम ज़्यादा हो तो मतलब बिलो पार, मतलब डिस्काउंट समझ लो, या फिर फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू से कम हो तो इसे प्रीमियम समझ लो, या अबव पार हो जाएगा, या फिर दोनों ही बराबर हो तो ये एट पार हो जाता है। तो यहाँ पे जो है प्रीमियम लिखा होता है, इसका मतलब मार्केट वैल्यू ज़्यादा है फेस वैल्यू से, तो फेस वैल्यू 100 थी तो मार्केट वैल्यू 125 होगी। कभी कभी ये इसको परसेंटेज में भी दे सकते हैं, तो तुम्हें अगर ये 25% लिखा होता है तो 100 + 25% ऑफ 100 करना पड़ता है, ठीक है।
तब भी ये क्या ही आता, 125 ही आता। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ था कि प्रीमियम है, तो क्वेश्चन में क्या है, पहला पार्ट इन्वेस्टमेंट पूछा है, तो इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। जब उसने इतने शेयर खरीदे तो किसी ने किसी कॉस्ट पे खरीदे होंगे 120, तो क्या होगा नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू। जैसे तुमने अगर 10 बुकें खरीदी हर एक की कॉस्ट कुछ होगी, तो क्या होगा 10 बुक्स इनटू कॉस्ट ऑफ 1 बुक। यहाँ पे होगा नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। इन्वेस्टमेंट हमेशा मार्केट वैल्यू पे निकलता है, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो 120 इंटू 125 कितना हो जाएगा, 15,000, यानी उसका इन्वेस्टमेंट हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखो, रेट ऑफ डिविडेंड निकालना है। अगर उसको कितना रिसीव हुआ है 1080 एज डिविडेंड। अभी डिविडेंड क्या होता है, एक इन्वेस्टमेंट होता है जितना उसने पैसा लगाया, ठीक है, और एक होता है डिविडेंड। डिविडेंड मतलब जितना उसने रिटर्न रिसीव हुआ है, उसकी इनकम इससे कितनी हुई है, तो वो क्या होगी, उसका भी एक फॉर्मूला होगा। डिविडेंड का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर्स इंटू रेट ऑफ डिविडेंड इंटू फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि ये परसेंटेज में होता है तो उसको तुम 100 की करोगे, क्योंकि रेट परसेंटेज में होता है। यहाँ पे उसने हमको ना डिविडेंड दे रखा है 1080 और रेट पूछा हुआ है, मतलब आर पूछा हुआ है। तो उसका मतलब आर क्या होगा, डिविडेंड इंटू 100 अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स इंटू फेस वैल्यू। डिविडेंड कितना है 1080 अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 120 इंटू फेस वैल्यू कितनी है, फेस वैल्यू थी 100 रुपये और इंटू 100। तो ये 100 कट गया आपका, 1 0 कट गया और 12 9 जा 180 होता है। ठीक है, तो 9% आपका रेट ऑफ डिविडेंड आ गया। ठीक है, लास्ट पार्ट में क्या पूछा गया, रेट ऑफ रिटर्न, मतलब जो उसे रिटर्न हुआ है उसका कितना परसेंटेज है वो। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, रेट ऑफ रिटर्न का, रेट ऑफ रिटर्न इसका फॉर्मूला होता है इनकम कितनी हुई है अपॉन कितना इन्वेस्ट किया था, ठीक है, और इनटू 100। तो इनकम कितनी हुई है वो तो दे रखा है, वो वही तो है जो डिविडेंड था, कितना 1080 डिवाइडेड बाय इन्वेस्ट कितना किया गया था, इन्वेस्टमेंट तो ये रहा ना 15,000 और इंटू 100। बस अभी से कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा रेट ऑफ रिटर्न का भी। यहाँ पे 2 0 कैंसिल हो गए, बल्कि एक और 0 कैंसिल हो गए, तीनों 0 कैंसिल हो गए। कितना गया 108 अपॉन 15, निकाल लो इसको। तो कितने से जा रहा है 15 6 90, 15 7 जा 105, 100 और 3 बच रहा है, तो 30 हो जाएगा, 15 2 जा 30, यानी कि 7.2%। ठीक है, तो एकदम इजी क्वेश्चन आते हैं, सिंपल है, फॉर्मूला याद हो अगर जो तो एकदम हो जाते हैं। बस इसको डेली लाइफ से जोड़ के करें अगर, और इन फॉर्मूलों का ध्यान रखें। फेस वैल्यू क्या होती है, मार्केट वैल्यू क्या होती है, रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, शेयर क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इन्वेस्टमेंट का हमेशा ध्यान रखो, मार्केट वैल्यू पे निकलता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट हमेशा मार्केट वैल्यू पे फाइंड होता है। सिंपल है, नंबर ऑफ शेयर इंटू कितने शेयर खरीदे हैं थ्रू मार्केट वैल्यू का थी। डिविडेंड जो उसको इनकम हुई है उन शेयर को खरीद के, ठीक है, उसकी इनकम कब कैसा मिलता है, फेस वैल्यू पे मिलता है। नंबर ऑफ शेयर इंटू रेट परसेंट इंटू फेस वैल्यू। फिर उसके बाद उसका भी जो रेट ऑफ रिटर्न मिलता है वो क्या होता है, इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास। Stay with Satish classes for more and more knowledge.